था, थोड़े टाइम बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन बहुत बार डाउनफॉल में नहीं आ जाता, नहीं उठा जाता, लड़ा भी नहीं जाता। बचपन में जब कोई पूछता था ना कि किस चीज़ से डर लगता है, तो कोई कॉकरोच कहता था, कोई छिपकली कहता था, कोई अंधेरा कहता था। अब एक्सपेक्टेशन से डर लगता है। कोई फोर्स भी नहीं करता किसी बच्चे को कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है या आपको टॉपर बनना है। लेकिन सभी को पता है कि उनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब हम किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते ना, तो उससे ज़्यादा दुख हमें होता है। जब एक पेपर लिखने हम जाते हैं ना, जहाँ पे फुल प्रिपरेशन करके गए हैं, हम उस पेपर में जब बैठते हैं और जब पेन की पहला वर्ड लिखते हैं ना पेन से, तो माइंड में ये आता है कि इसका रिजल्ट भी देना है, पता नहीं कितने लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, और वहाँ से स्टार्ट होता है फियर ऑफ फेलियर। फिर समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे लाइफ की फाइट्स को अवॉइड करना है, और कैसे सक्सेस लेनी है। और सक्सेस की तो कोई डेफिनेशन भी नहीं है। हमारे टीचर ने एक बार बहुत लंबा लेक्चर दिया था कि कौन सक्सेस है, कौन सक्सेस नहीं है। हम किसी ना किसी एस्पेक्ट में हमेशा असफल रह जाते हैं। मैटर ये करता है कि मेजॉरिटी किसकी है, सफलता की है या असफलता की है। सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होते। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनसे कोई पूछता ही नहीं है कभी। अब हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं 12th के बोर्ड्स के, जो टीचर हमें पढ़ाते तक नहीं है ना, वो टीचर भी हमसे आके पूछते हैं तुम्हारा पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स आ जाएंगे। हालांकि वो हमें प्रेशराइज नहीं करते कि तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने, या CBSE टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, स्टेट टॉप करना है, नहीं करते वो। लेकिन जब वो पूछते हैं और जब हमारा अच्छा नहीं जाता ना, तो एक सेल्फ गिल्ट होता है, एक रिग्रेट होता है कि नहीं गया, इनकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म। और हम कभी किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर भी नहीं पाते। एक एग्ज़ाम देने से पहले इतना स्ट्रेस कि रिज़ल्ट क्या आएगा, अच्छा नहीं गया तो घर वालों से कैसे बताएंगे, अगर अच्छा नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, और इसी नहीं गया में वो अच्छा जाता भी नहीं है। फिर वो सारी प्रिपरेशन, वो सारा स्ट्रगल, पता नहीं कितनी रात के 1-1, 2-2 बजे के जागने के बाद बस एक फियर, एक डर एक्सपेक्टेशंस का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। एक पोयम है कि डरने से कुछ होता है क्या, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या। सही बात है, कुछ नहीं होता रोने से, चलना पड़ता है, फियर्स को भी लेके जाना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है चीज़ों को। शेयर करना सीखो अपनी लाइफ में। 1-2 ऐसे इंसान ज़रूर होने चाहिए जो आपको हर टाइम सपोर्ट करें, क्योंकि लाइफ में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जिन रिश्तेदारों का फ़ोन कभी साल में नहीं आता, वो रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे फ़ोन करके पूछेंगे आपके बच्चे की कितनी परसेंटेज आई। स्ट्रगल में कोई साथ नहीं रहता। कॉन्ग्रेचुलेशंस में आप एक बहुत अच्छी रैंक लेके आओ, बहुत अच्छी परसेंटेज लेके आओ, आपके रिश्तेदार जो आपसे, जिनको आप जानते भी नहीं हो कि मैं इससे रिलेटेड हूँ, वो भी आपकी बातें करेंगे, और आप नहीं होते तो भी वो आपकी बातें करेंगे कि ये तो इतना पढ़ता था, इतना वो करता था, उसके बावजूद भी। एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट हमें भी 10th तक बहुत अच्छा लगता था, छोटी सी लाइफ थी, सारी प्रॉब्लम्स शेयर भी कर देते थे, इतने बड़े इश्यूज़ भी नहीं थे, नॉर्मल सी लाइफ थी। फिर 11th में घर वालों ने बाहर भेज दिया, एक सिटी में जिसको ना हम किसी को जानते थे, ना टीचर्स इतने अच्छे थे जो हमें बहुत अच्छे से समझते थे। एक टोटल कोटा का नाम तो सभी ने सुना होगा, जहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पता नहीं कितने बच्चे वहाँ जाके सुसाइड्स भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं वो सुसाइड्स? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर ही नहीं कर पाते। एक्सपेक्टेशन से, डर से, वो हमेशा बस इसी डर में रहते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स तो कभी शेयर ही नहीं कर पाऊँगा, बेटर है कि लाइफ को यहीं एंड कर दिया जाए। उनका अपने पेरेंट्स के साथ इतना गैप बढ़ चुका होता है ना कि वो घुटन घुटन में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स एक टीचर और उसके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। पेरेंट्स अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। हालांकि हो सकता है कि हम भी कभी फेल होंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार 100% ही आए या फिर हर बार हम टॉप करें। लाइफ में फेलियर भी आते हैं, लेकिन सेल्फ गिल्ट होना चाहिए। अगर लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने आप में एबिलिटी देखी है। अगर आप किसी चीज़ को लेके डर रहे हो ना,
इसका मतलब है उसमें आपने अपना बेस्ट दिया है। और उसके बाद ये मैटर नहीं करता कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, रिज़ल्ट क्या नहीं रहेगा। आज का स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स पे फोकस करता है, सिर्फ मार्क्स पे। उसको आ भी रहा है ना एग्ज़ाम में तो भी वो कोशिश करेगा कि आगे पीछे से किसी से पता चल जाए और मेरे को कंफर्मेशन हो जाए कि मेरा सही है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैंने साल भर क्या किया, बस एक मार्कशीट कि इस मार्कशीट में मेरी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, बस वो मैटर करता है उसके लिए। और मैटर यही करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, किस बच्चे ने साल भर कितना पढ़ा, किसने कितना नहीं पढ़ा, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन आता है जब CBSE, NTA जितनी भी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग हैं वो जब रिज़ल्ट जारी करती हैं, वो जो रिज़ल्ट आता है ना सोसाइटी की नज़र में वही डिसाइड करता है कि किसने कितना पढ़ा, किसने कितना नहीं पढ़ा। तो पढ़ो भाई, क्योंकि एक दो बार फेलियर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर लगातार फेलियर आ रहे हैं ना तो फिर आप एक फेलियर ही हो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्कशीट मैटर नहीं करती, एक पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। वो करेगा डिसाइड, वो पेपर ही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, वो परसेंटेज ही डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर। अगर फेलियर आ रहे हैं तो उनसे लड़ना सीखो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, डर लग रहा है तो लगने दो, जस्ट फाइट फॉर द फियर, फाइट फॉर द सक्सेस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।